इंडक्शन वाला तुम जो उस दिन किए थे, तुम कुछ भी किए थे ना, हाँ गलत किए थे सर, ना, समझा? हाँ सर, समझ गए। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर वो एजीपी करके आपने नया कंसेप्ट पढ़ाया था एक मिनट रुको। सर सीक्वेंसेस एंड सीरीज खत्म हो गया। हाँ सब ट्रिगो का ये डिस्कस भी शुरू था। ट्रिगो आ गया? ट्रिगो कहाँ से आ गया बीच में? मतलब नहीं ट्रिगो सर, में क्या वो करने लगे? डिस्कशन वो एग्जांपल्स वाला। प्लीज गेट बंद कर दो ना। सर ट्रिगो में EGP एग्जांपल्स वाला सर कौन सा एकदम एग्जाम? लास्ट में सर एसएलओनी का। एसएलओनी पार्ट 1 का। हाँ एसएलओनी हाँ में कहाँ कहाँ पहुंचे एसएलओनी में, बताओ। सर एग्जांपल 17 का 24 to 41 करना था। डिस्कस करना है अभी? सर आपने बोला था अगले क्लास हाँ में। हाँ मतलब डिस्कस करने को बोला है ना मैं। यस। अरे यार भाई, ये मास्क पहनना मैं पहले। यार क्या चल रहा है घर में? सब लोग सब्जी खाते हैं, रात को बुखार पक्का आएगा मुझे, फील आ रही है। तुम लोग ठंडा पानी पियो, मैं बता दूंगा। बुक का ऐसे टिकट है क्या? देखो है क्या? ठीक है ना, कोई बात क्या है ये? भी क्लास ले बंद करेंगे। हाँ नहीं भाई, चलो जो आगे। तो उससे कोई दुख की बात नहीं है, मतलब वो तो हमने शेयर। भाई सब लोग ऐड हो गए ना फाइनल टारगेट 23 पे? यस सर। यस सर। यस मैं सर। बहुत लोग को हटाया था, ठीक है? सर और अभी मेरा आपके तो मेरा जो नंबर हटा है उसको ही ऐड कर दिया। हाँ तो तुमने बाद में नाम बताया ना अपना, उसके पहले तुम्हारा तुमने एंट्री नहीं अभी की थी तक ना नहीं उसमें? बता। अभी तक मतलब ऐसे कोई पर्सनल मैसेज नहीं डाला। नहीं तो पर्सनल मैसेज नहीं जा रहा था, तो तुम्हारा नंबर सेंटर के पास होगा, उन्होंने क्रॉस चेक किया होगा, ठीक है? क्योंकि मैं वो अभी क्या किया ना, एक फोन में सबका नाम स्टोर कर लिया है सभी बच्चों का। तो अभी क्या करूंगा मैं, हर मंथ में वो रिकॉर्ड रखूंगा किसने कितना डाउट पूछा है, और आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो पेरेंट्स को देने वाले हैं हम लोग। ओके सर। क्योंकि कौन कितना डाउट पूछ रहा है जाना जरूरी है ना यार। हाँ वो पीडीएफ भेजी थी ना मैंने इस पे, यस सर। उस पीडीएफ से डिस्कस कर लेते ना फटाक से। वो पीडीएफ में सारा है, वो पीडीएफ मिलेगा थोड़ी ना यहाँ पे, आसान थोड़ी ना कुछ खोजना यार। बीच में काफी डिस्कस करते थे तुम लोग ग्रुप पे, अभी सब लोग वापस से छोड़ दिए ना? बोलो, बीच में कितना डिस्कस करते थे हम लोग? करते थे तुम लोग ग्रुप पे हर वक्त? यस सर। यस। क्या हो गया सर डेस्कटॉप दिख रहा है। अरे कोई बात नहीं, चल एग्जांपल 17 करना है ना मुझे। एग्जांपल 17 में क्या बोला था मैं? 24 तक। 24 तक हो गए थे, 25 से हाँ। हाँ और आगे 20 41 तक। चलो भाई बोलो, आ जाओ बोलो। लास्ट के 2 क्वेश्चंस 40 रुक जा। हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। बोलो 25। बिल्कुल क्लियर कट ईमानदारी से पूछना। 26, 27, 27 डाउट नहीं है ना? सर है 28 कौन सा? बोलो 27। बहुत अच्छा। 27 भाई, जिनको पढ़ना है आपको बहुत मौके मिल रहे हैं पढ़ाई को, ठीक है? cos क्यूब 2 थीटा 3 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos 6 थीटा माइनस sin 6 थीटा। ये प्रूव करना है, यस। ठीक है? बिल्कुल राइट से राइट, लेफ्ट से राइट आना दिक्कत है थोड़ी सी, बिकॉज ये cos और sin के पावर्स में ऐसा नहीं एक असंभव है, पर थोड़ी दिक्कत है, ठीक है? मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं, ध्यान देना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आता है सर। ठीक है, बिल्कुल आराम से बिना हड़बड़ी के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेम आपसे एक्सपेक्टेड है कि बिना हड़बड़ी के डिस्कस करो। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। तेरे ग्रुप में भेजा था ना? हाँ कर सर। देते हैं ना, कर देते हैं, चल सर प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होना चाहिए ना? बहुत अच्छा, गुड, ठीक है?
और यहाँ पर अभी ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है cos 2 cos थीटा 2 थीटा का, है ना। और यहाँ पर अभी क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल Whole स्क्वायर माइनस माइनस 2 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस cos cos स्क्वायर। square science. ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर क्या लिखा है, 4 cos 2 थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बोले, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप था, 1 लिख दिया है ना। और यहाँ क्या बचा बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? cos 2 थीटा यहाँ आ गया बेटा, ये 4 Yes, अंदर sir. गया, तो 4 माइनस 4 बोलो बे साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, बोलिए क्लियर है? Cos square theta. यस हाँ, sir. Yes, sir. क्या होगा अभी यहाँ पर, cos 2 थीटा इंटू 3 plus 1 4 माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। भाई ले बैठ के पढ़ ले, पेरेंट्स बोल रहे हैं तो ठीक है। तो Back to theta the 2 2 साइन sin थीटा, square 2 theta. यहाँ तक क्लियर है? यस सर तो cos 2 थीटा क्या लिखा है बोलो, 2 4 minus 4 Sin माइनस, square 2 theta. यहाँ तक क्लियर है? यस सर यस सर फिर क्या होगा, cos 2 थीटा इंटू 3 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos square 2 theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है, Cos Cos square square 2 Cos theta. Cos square theta. अभी अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, 3 cos 2 थीटा प्लस बोलो वे Cos cube cos cube 2 theta. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सर यस कॉपी करिए, अच्छे से कॉपी करिए। हाँ भाई कॉपी कर लिए? यस सर Yes, sir. रब कर लें भाई। यस सर Yes. सर बोलो। आरएचएस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos 6 थीटा माइनस sin 6 थीटा के बदले अपन cos क्यूब थीटा द होल स्क्वायर माइनस sin क्यूब थीटा द होल स्क्वायर, तो e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। वही तो किया है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया बेटा। सर आपने एक क्यूब माइनस b क्यूब लगाया। अच्छा तुम वो क्यूब क्यूब से कह रही हो, हाँ उससे भी कर, उससे ज्यादा करके देखो, उससे होना चाहिए मेरे को लगता है। ठीक है हाँ 28 नो सर 28 करना है क्या? Sir, 23 एक बार करके बताएं। कौन सा? Sir, 23 ज्यादा लास्ट टाइम
23। ठीक है, देखो ऐसा है ना बेटा, मेरे को सिलेबस का कोई इस बार पंगा ही नहीं है, तो आप लोग ना, मैं प्लान शेयर कर दूं क्या आप लोग को बना के? यस सर। हाँ सर, Yes, अच्छा sir. हाँ सर। सर करेगा ना। हाँ सर। हाँ मैं कर देता हूँ कि कब किस मतलब किस चैप्टर का कहाँ से स्टेट बोर्ड से करना है, क्या करना है, वो सब बना रखा है मैंने, भेजा नहीं है मनु को। आज या कल तक मैं पक्का देता हूँ। नहीं और नहीं ये तो मेरे पीछे पड़ जाना सर, 2-2-2 ठीक है। मैं थोड़ा सा आलसी हूँ। यस सर। आज ही ट्राई यहाँ नहीं, आज ही मत करना था, 24 घंटे समय दे दे भाई, ठीक है। क्या करना क्या है इसमें, करना क्या मुझे? हाँ ठीक है ना, देखना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगा देना सीधा बेटा, तो क्या आएगा, साइन n प्लस 1a प्लस na है ना, बिकॉज मैथ्स में कैसा हो गया ना, टॉपिक बहुत ज्यादा पढ़ा दिया मैंने, n प्लस 1a माइनस na है ना, तो यहाँ पे a बच गया, हो गया प्रूफ। देख क्लियर है? जी सर। ट्रिग्नोमेट्री पूछो, ट्रिग्नोमेट्री पूछो, किसी को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है ना, वो सैटरडे संडे को कैंपस आके बैठ जाओ, एग्जांपल 17-18 बार सॉल्व करते रहो, दिन में 10 बार सॉल्व कर दो मेरे सामने बैठे बैठे। सर एक डाउट है बोल। सर, वो आपने फॉर्मूला यूज किया था कोई? हाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके सर। हाँ नेक्स्ट। मैं पता नहीं चला आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 29, 28, 29, नहीं सर। नो सर। 30, नो सर। 31, हाँ Yes, सर। sir. 30. यस सर, 31 होता। cot A इज इक्वल्स टू, सर इसको देखते हैं कि हम लोग को कितनी, हम लोग की कैपेसिटी है, कितनी औकात है हम लोग को अलग अलग तरीके से करने को क्वेश्चन। तो लेट्स सी, मैं एक तरीके से करता हूँ, आप भी अपना अपना तरीका बताना, ठीक है? मैं मेथड Yes, 1 से sir. कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ले लूंगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, राइट? और नीचे में हाँ आएगा cos a बाई 2 और साइन ए बाई 2। साइन a बाई 2, ये तुम्हारा होगा cos a बाई साइन है। साइन a, कॉट कितना आ जाएगा? कॉट A। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ये एक तरीका हो गया। मेथड 2 बताओ कैसे कर सकते हैं, एनीबॉडी? सर 2 को उधर लेके जाएंगे और सब कुछ tan में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 cot a को क्या करेगा? अभी अच्छा। सब कुछ tan में कन्वर्ट कर लेंगे। इधर ही कह रहा है। यस सर। सो उधर भी अच्छा। cot है ना, तो उसको हाँ तो वो तो ठीक अपने आप आ जाएगा, वो भी सही समझ में आएगा। 1/2 है, मैंने कॉट में चेंज किया, एलसीएम लिया। ध्यान देना सब लोग, देखो जो हिम्मत हारता है ना उसी की हार होती है, ठीक है? तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/2 tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, है ना? यस कितना आ जाएगा बताओ? Yes, sir. 1/tan a, जो कितना हो जाएगा? cot A। कॉट। क्लियर है? यस हाँ सर। और बताओ। cot A को cos A by sin A में चेंज करके हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो। cot a को बेटा ने क्या बोलो बेटा? cos a बाई साइन sin a ए, किया Sin A। बच्चे ने, फिर हाँ बोलो। दोनों को angle। हाफ हाफ एंगल। एंगल साइन का 2a और फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला। cos तो स्क्वायर a tan बाई का फॉर्मूला। तो ऐसे नहीं करिए करने को। नो सर, मैंने cos चल A अब, को हाँ हाफ चल एंगल में वो चेंज किया, बट tan tan में ना, अब चल ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होगा क्या, देखते हैं। होगा सर। होगा सर। लेट्स सी। इरहान मम्मा को बुलाओ, मम्मा को बुलाओ। ये फोन दे दो पंकज की बहन। एक मिनट। अरे स्नेहा, ना फोन उठा, पंकज की बहन का फोन आ रहा है, सुमन का फोन आ रहा है। हाँ हेलो। यस सर। सर हाँ फिर क्या होगा इंडिविजुअली बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ तो क्या बन जाएगा? cot a बाई 2। देखो ट्रिग्नोमेट्री उसी को आती है जो एंजॉय करता है। 11th में एक ही टॉपिक में मानता हूँ इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री। और बताओ, एक उसने भी बोला ना बच्ची ने, cot a को 1/tan a लिख दो और tan a को 2 tan a बाई 2
1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 लिखो, समझे? और अब यस वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या बन गया? cot a cot by a 2 cot a by minus 2 tan a. minus tan a by 2. See, I'm very clear when I say you need to enjoy trigonometry when you want to learn trigonometry. If you can't enjoy trigonometry na, it will always come back to haunt you. Just enjoy trigonometry. दिन भर करेगा। तुम लोग सोचते हो ना बहुत टॉपिक पढ़ना है, ये बस क्लास बहुत जल्दी निकाला है मैंने, ठीक है? तुम लोग एनसीईआरटी देखोगे कितने चैप्टर बचे हुए हैं बताओ? बहुत कम बचे हैं ना अब तो। यस sir. आधे से sir. बचे। मैं इसी मंथ में बीटी खत्म कर दूंगा, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? और उसके बाद सिलेबस हम statistics. अरे हाँ स्टैटिस्टिक्स हाँ। घटे चैप्टर भी है ना यार, मैं ही कराऊं। हाँ। मैं करा दूं। लिमिट्स लिमिट होगा। सर मैथमेटिकल रीजनिंग सर लिमिट वाला सर लिमिट टर्म 1 में आ रहा है। लिमिट मैं किसी और से करवा दूंगा, ठीक है? मैं लिमिट नहीं पढ़ा पाऊंगा 11th में, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। मैं अभी 12th वालों को मैं पिछले 15 क्लास से लिमिट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो लिमिट मैं किसी और से करवा दूंगा आपको। टर्म 1 कब है आपका एग्जाम? नवंबर में है ना? सितंबर में। सितंबर सीबीएसई का टर्म 1 तो नवंबर में है, टर्म सितंबर में कौन यस सा सर टर्म होना है? नवंबर में। हाँ सब लोग का टर्म 1 सितंबर में। भाई तो लीगल ही नहीं है, लीगल तो नवंबर वाला एग्जाम होगा ना। अरे वो स्कूल नहीं का सर अभी एग्जाम तक कुछ है। कंफर्मेशन नहीं दिया है कि सितंबर में। कंफर्मेशन सर है हमारा नवंबर में ही है सर। सबका नवंबर में होगा भाई। टर्म 1 सीबीएसई ने बोला है, ठीक है? यस बाकी सब इलीगल है। देखो लिमिट्स का ठीक है, मत यार किसी मन किया ना करवा दूंगा, ठीक है? मन किया तो करवाऊंगा, तो मैं कभी नहीं करवाता हूँ लिमिट्स। देखो लिमिट्स में बहुत टाइम जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है? मन क्या करा देंगे। अभी मेरा जो मेन टारगेट है ना बीटी और सीक्वेंस सीरीज, बीटी और स्टैटिस्टिक्स इस मंथ में फिनिश करके 1 सितंबर से सिलेबस को रीस्टार्ट कर देंगे। सर क्लियर है क्या? सीरीज तो काफी हो गया। सर मतलब एनसीईआरटी तो पूरा ही हो गया सीक्वेंस सीरीज का। हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब वो 4 सीरीज बचे हैं ना, वो 4 स्पेशल सीरीज वो आज मैं करा दूंगा, ठीक है? और उस हाँ, और बीटी में मेरे को 3-4 लेक्चर लगेंगे। इस वीक में लेक्चर लगवाया है मैंने 4, लास्ट वीक में 2 कैंसिल हो गए ना। सैटरडे को नेट नहीं था और संडे के सुबह फिर हाँ नेट नहीं आया था। नेट तो कल शाम को आया मेरे घर पे, राइट? हाँ सर इस वीक में अभी बस 2 ही लेक्चर और है। नहीं भाई 4 बोला था मैंने प्रशांत को, 4 लेक्चर बोला है, एपी1 एपी2 एपी3 में। कैंटल देखिए ध्यान से। नहीं सर मैंने चेक किया। क्या बोल रहे हो? 3 लेक्चर है सर 2 ही है और हाँ सर इस वीक में 3 है और 2 लेक्चर ही है। सर संडे को कोई भी क्लास नहीं है। संडे को एग्जाम है तुम लोग का? सैटरडे को है। संडे को एग्जाम है तुम लोग का, इसलिए एग्जाम का नोटिस नहीं आया सर। हाँ, आ AP4 जाएगा। AP4 का AP क्या AP4? AP4 को है शायद। नहीं सबका है भाई, मैं बनाता हूँ, मुझे मालूम है, ठीक? AP1 AP2 AP3 AP4 सारे बैच के एग्जाम, ठीक है? और इतना क्लियर है क्या? यस यस सर मैंने बोला Yes, था sir. तो फिर एक लेक्चर कहीं से निकालना पड़ेगा मुझे। सर तो क्या आने वाला है एग्जाम में? हाँ सिलेबस मैथ्स का बताया था मैं सिलेबस। मैथ्स का तुम्हारा है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1, सेट रिलेशंस, तीसरा फंक्शंस, बस। ओके सर। और इस बार फंडामेंटल ऑफ मैथ से क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं सिलेबस, जो चीजें पढ़ाई थी ना, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह, वो सब डालूंगा मैं, ठीक है? हाँ सर। ओके वो सब डालूंगा। सर ऑब्जेक्टिव भी होगा ना? हाँ ऑब्जेक्टिव भी होता है, रिपीट करिए ना। जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना सर। हाँ वो सब अब वो काम का है भाई। बेसिक्स ऑफ मैथ्स। अरे खत्म हुआ ये? कॉपी कर लिए कि हम क्या कर रहे हो? हाँ Yes, सब sir. हो गया Yeah. हो गया। सर झूठ बोलते हो। मेथड 4 तुम लोग दिख ही नहीं रहा है, कॉपी कैसे कर लिया? सर लास्ट वाला बाकी। सिर्फ झूठ, सीधे झूठ बोल देते हो क्या भाई? देखिए मैंने खुद ही से कर दिया। फोन कहाँ गया मेरा? फोन पे है क्या? देखो हम डिस्कस कैसे करेंगे फिर? ट्रिग्नोमेट्री है क्या वहां पे? कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए? एक यस मिनट सर। जी सर। चलो ठीक है।
सिलेबस वापस रिपीट कीजिए ना। अब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1, हाँ, सेट रिलेशंस और फंक्शंस ना। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स 1, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। और 100% श्योर रहना, हमारा शाम को ही मैं एक और टेस्ट लूंगा 1 घंटे का ट्रिग्नोमेट्री का। ओके सर। और ठीक है, सर बस वो ओके सर। हाँ सिलेबस मतलब एनसीईआरटी या फिर लोनी का? अरे भाई एनसीईआरटी लोनी सब सेम ही है, कोई अंतर तुमको लिखता है क्या? नो सर और ये एमसीक्यू रहेगा? से हाँ बोल। ये एमसीक्यू रहेगा? हाँ 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 सर और क्या डाउट रिलेशन है? से आपने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए नहीं है जो कि एनसीईआरटी में दी है, उसके क्वेश्चंस है। ऐसा कौन टॉपिक है भाई? सर रिलेशंस में सर, जो कि सर एग्जाम्पलर से वगैरह एक बार आपको पूछे थे तो आपने बताया था रेंज कि वाले ना, रेंज वाले ना, हाँ सर, हाँ मैंने सर। छोड़ने को बोला। रेंज वाला छोड़ देंगे हम। ठीक है ओके सर। चलो, अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या था? सर 20। 31। 31 था। यस सर। ठीक है, तो एक Yes, काम, sir. मेरा फोन ना मतलब कहीं और आगे रूम में चला गया है, तो अभी मेरे पास फोन नहीं है, तो 32 से 41 मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपके फॉर्मूले सेट में एक लास्ट एंट्री मैंने करवाई थी, उसको वापस से आपको रिमेम्बर करा देता हूँ, शायद कराया था मैंने ये ना, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा, ये लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, cos 60 प्लस थीटा क्या होगा? 1/4 cos 3 थीटा। ये लिखवाया है ना जो फॉर्मूला? आपको नहीं लिखवाया, मुझे याद नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर। No, sir. नहीं sir. सर। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। बोलिए क्लियर है? थर्ड, यस। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा, बताओ तो कॉमन सेंस है, देखो मेरे पास कॉमन सेंस है कि सब बेच दियो, देखो बताओ क्या होगा आंसर। 1/4 1/4 tan tan 3 3 थीटा। तुम सबने कॉमन tan सेंस 3 थीटा। हाँ यार, सबने कॉमन सेंस बेच दिया है यार। ठीक है, ये आपका लास्ट सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, मैं प्रूफ कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, आपको मैंने स्टेट बोर्ड से होमवर्क दिया है अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का? नहीं नो सर। सर। नो सर। No, चैप्टर 1 2 3 साइन 60 माइनस थीटा। ठीक है, ओके। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला? साइन Sin स्क्वायर square. ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन 60 कितना होता है? 3/4 माइनस, और एक बात ध्यान रखना, क्लास में अगर किसी को समझ में आ रहा है, उस कारणवश का मतलब समझ में आता है तुमको ना, ज्यादा टफ हिंदी हो गई। Because of that reason, if you are being forced to understand due to peer pressure, then you are doing a greater disservice to yourself and a higher disservice to myself. ठीक है, don't do that. नहीं समझ में आया पूछो सीधा। ये क्या होगा बोलो? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है ना, क्या होगा बोलो? sin 3 थीटा। और तुम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउट क्लियर हो रहा है कि मतलब और डाउट सेक्शन चाहिए, क्या चल रहा है बताओ? हाँ सर सर। केमिस्ट्री ये का week शुरू रखती होगा। सर बोले थे रात को 10 बजे होगा केमिस्ट्री का। नहीं, केमिस्ट्री का दिक्कत नहीं है यार, मतलब मैं कह रहा हूँ फिजिक्स मतलब दिक्कत किसी में नहीं है, मतलब डाउट्स का, और मतलब किसी को और डाउट्स चाहिए ये पूछ रहा हूँ मैं। डाउट तो काफी लगती है ना आप लोग की तो, मैथ्स और फिजिक्स। Yes, हाँ सर, अभी कल ही 3 लेक्चर है डाउट के। तो उसका यूज किया करो अच्छे से। ठीक है, कुछ बच्चे जी बता सर। रहे थे सर, कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हम स्कूल जाते हैं हमारा डाउट क्लास छूट जाता है। अरे भाई स्कूल छोड़ दो उस वक्त, अपना शीट जो है ना 11th का, उसको इतनी बार बना डालो कि रट जाए क्वेश्चन। दैट इज हाउ यू क्वालिफाई फॉर गुड एग्जाम्स। ये बात चमकती है, सपने में भी yes sir. अगर मतलब
इट शुड बी वेरी क्लियर यार, फॉर्मूलाज बहुत कम होते हैं जो होते हैं यूज होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है क्या फॉर्मूला? यस यस सर। सर यस सर। मैं बहुत ही कम फॉर्मूला दिया आपको अभी तक, ये ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट सेट है, फिर खत्म हो जाता है फॉर्मूला। कॉस थीटा आपको मैंने प्रिलिप्को से फोटो खींच के दिया था क्या ट्रिग्नोमेट्री का? क्या नहीं सर? सर। नाइस। ठीक है। नहीं आपका इधर बढ़ गया ना सिलेबस, बहुत ज्यादा ही एनसीईआरटी में करा दिया मैंने, वो थोड़ा रोक देना, चलो ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी एक जो और दिक्कत थी ना रेंज वेंज की, मतलब मैं क्या सोचा है कि चैप्टर 2 में दिक्कत आए थे रेंज में ना, हाँ एग्जाम्पलर के Yes. क्वेश्चंस में, राइट? यस सर, थोड़ी सी। हाँ थोड़ी बहुत, मैं कह रहा हूँ कर लो, जो दिक्कत आएगी ना वो मैं थोड़ा बहुत मिला जुला के समझा दूंगा, हल्का फुल्का आइडिया तो आ ही जाएगा जब प्रॉपरली करेंगे। क्या मत रुक जाओ मत, मतलब बाकी चीजें चैप्टर्स कर लो, ठीक है। कॉस थीटा ये कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर 60 माइनस, एग्जाम्पलर का भी ट्रिग्नोमेट्री करना है। आप लोग खो तो नहीं जा रहे हो ना होमवर्क करने में, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? हो रहा है सब मतलब 1/4 सर थोड़ा बहुत हो रहा कोई बात नहीं। क्या कर दिया मैंने? फॉर्मूलाज आएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के? मैंने फॉर्मूला सही लिखा गलत लिखा है? कितने लोग क्लास में हो बताओ? सर साइंस सही है सर सर। साइन स्क्वायर थीटा। जिसने सही बोला ना अपना कान पकड़ के खींचो, ठीक है। और तुम क्लास में हो तुमको मैं खड़ा कर देता अभी, समझे बेटा? क्या आ रहा है बताओ? माइनस समझ रहे हो? यस सर। कितना आ गया समझे बेटा? यस सर। यस सर। क्या आया? बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। तो क्या आ गया Cos बच्चों? थीटा अपॉन cos 4। 3 थीटा बाई 4। ये बात चमकती है क्या? एक सिंपल हाँ, सा सर। आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं, आपको फील आएगी कि सर क्या बोल रहे थे। sin 10, sin 50, sin 70 दिख रहा है क्या हो जाएगा? sin 30 पता है? sin 30 60 माइनस 60 थीटा है, माइनस 10 60 प्लस है। 10 तो क्या हो जाएगा 1/4 sin साइन 30। 30। आज मैं आपको पहले आप स्टेट बोर्ड कर लो, फिर मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन दूंगा। पहले स्टेट बोर्ड कर लो एक बार स्टेट बोर्ड इस वीक में ट्रिग्नोमेट्री का वॉर बेसिस पे करिए। बहुत सर्दी हुई क्या? ना करो ना, कुछ फायदा कौन नहीं से होता बेसिस है। पे सर? वॉर बेसिस पे करो, मतलब खत्म करना है इस वीक में ट्रिग्नोमेट्री का, ओके स्टेट सर। बोर्ड का बिल्कुल फिनिश करना है, मतलब एकदम पागलों की तरह झुक जाओ। ये 7 दिन में एक टास्क है, खत्म करना है स्टेट बोर्ड चैप्टर 1 2 3, ठीक है? ओके सर। और अब करें क्या इसको? यस सर। अरे भाई ऊपर का किसी ने कॉपी नहीं किया, कॉपी कर लिए सब? प्रूफ हाँ, दो। सर। सर यस सर। साथ साथ में अभी रख लिया। कॉपी कर लिए, बोलो आगे बढ़े। यस सर। सर ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज है या फिर 12th में और भी ऐड होंगे? खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है? तो हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में अपन 31 से कहाँ तक छूट गया मेरा आज का फोन नहीं होने की वजह से, कहाँ तक बोलो? 40 सर 41। हमारे पास 32 से 41 31 से 41 कर लेंगे, और एग्जाम्पल 18 का भी खत्म ही कर लेते हैं यार एक बार, मतलब बहुत ज्यादा हाँ, बार सर। लिंगर हो गया है यार। दूसरा बैच, छठा बैच मेरा शुरू हुआ 10 अगस्त को, उनका खत्म हो गया सब डिस्कस करके। 18 का दिया था। दिया सबका है क्या? दिया नहीं है क्या 18 करने को? दिया है ना दिया था सर। हाँ सर दिया है यस सर। सर। भाई, सब दिया है, ठीक है? चलो सीक्वेंस में लास्ट क्लास में कहाँ थे बताओ मुझे एग्जैक्ट, लास्ट में क्या हुआ AGP था? करवाया था AGP सर। चल रहा कर था। रहे थे। तुम्हारे क्लास में आई थिंक 4 बजे लाइट कट गई थी ना? वही हाँ, क्लास सर। है ये? हाँ सर, बीच में। हाँ यस सर, वही। बीच में ही हाँ, छूट गया सर। था। मैं तो उस वक्त मैं नोट तो शेयर किया था आपको उस दिन का, मैं
पढ़ा क्या रहा था एग्जैक्टली? आई थिंक बीच में ही लाइट कर दी थी सीधा। सर मतलब डिस्कशन कर रहे थे एनसीईआरटी का 9.4 का, उसके बाद फिर आपने स्टार्ट किया था अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको वाला। फिर उसके बाद एजीपी करवाया। एजीपी के बारे में बताया था ना कि एजीपी क्या होती है। हाँ हाँ, स्टार्टिंग का बता दिया। पहला टर्म एपी में होता है और दूसरा अब हाँ ठीक है, सुनो सुनो सुनो। अभी एजीपी को सॉल्व कैसे करते हैं, सम उसका कैसे निकालते हैं, ये समझेंगे, ठीक है? तो उसमें आपको क्वेश्चन से ही समझा सकता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? 1 पहले ऑब्जर्व करना कि एजीपी है कि नहीं है। ये एजीपी है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का है एजीपी? यस यस सर। तो इसका सम निकालना है, ध्यान देना। अब बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं मैं। इसका nth टर्म बताओ पहले मुझे, क्या होगा? सर एन एक्स की पावर -1। ये सब कुछ चमकता है। Yes, लोगों sir. से गलती क्या होती है इस Yes. चक्कर में, लोग ना nth टर्म लिखने में ना बहुत दिमाग लगा देते हैं। nth टर्म लिखना ना मेंटल मैथमेटिक्स है, एमए है, ठीक है? ये एस लिख दिए, ठीक है? ओके। यस सर। यस अभी इसका सम निकालने का जो ट्रिक है, जो प्रोसेस है, वो ये होता है। एस को लिखो इसमें जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो क्या है? एक्स। यहाँ पर जो जीपी है एक्स है। तुम Yes. जीपी, तुमको ये याद है जीपी का हम लोग सम कैसे निकालते थे? यस सर। रेशियो मल्टीप्लाई कर देते और रेशियो मल्टीप्लाई करके फिर क्या करते थे? एक टर्म नहीं, कुछ नहीं करते, ठीक है? ये एक्स से तो यहाँ वहां पर एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे ना, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। कॉमन रेशियो से हाँ, मल्टीप्लाई सर। किया था ना हमने, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1 जो होगा क्या बन जाएगा? 1 एक्स 2x क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर 2h 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3x क्यूब 3x 3x क्यूब nx की पावर n-1 क्या बन जाएगा? एन एक्स की पावर nx की पावर n तुमको ये चमका कि एक टर्म Yes. आगे क्यों? अच्छा ये बताओ, इसके नीचे वाला टर्म क्या आएगा? एन एक्स की NX पावर की power एक्स पावर n माइनस n-1 x की पावर n-1 पावर n ये माइनस कौन सा टर्म है, पता चल रहा है? यस यही सारे टर्म्स जो हैं तुम्हारे आगे लिखे गए हैं ना, एक एक शिफ्ट करके, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल आराम से समझो, ठीक है? लोगों की जिंदगी खराब है समझते बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ तक क्लियर है? सर यस सर वो वाला पार्ट नहीं समझा, मतलब वो आगे शिफ्ट हो। आगे शिफ्ट मैं लिखा है, बस मैं लिखा है, शिफ्ट नहीं किया, लिख दिया है बस मैंने, एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके, ब्लैक कर दिया। ताकि आपको दिखने में आसानी हो। नहीं ओके समझा? सर, यस समझा सर। अगर दोनों को माइनस करो, बोलो क्या होगा? 1 माइनस एक्स minus इंटू x. एस। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। क्या होगा बोलो? 1 माइनस एक्स माइनस अरे एक्स भाई, X. हेलो 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 हेलो, प्लस एक्स माइनस कर रहे हो ना, तो 1 का तो बना आ 1 जाएगा। x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अभी जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा था कि एक टर्म जो आगे शिफ्ट क्यों कर रहे हो, उसको फील आई क्यों किया था? हाँ सर, ताकि इससे वो क्या सेम फायदा हो रहा है? सेम वो डिग्री में। वो दिख रहा है ना कटते हुए, इसलिए ये बात चमकी। यहाँ यस पे सर। क्या आएगा बताओ? x की पावर n-1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी क्या होगा बताओ? अभी तो जीपी का जीपी है। तो जीपी का सम क्या होता है? मालूम है कि नहीं मालूम है बे? मालूम है सर। ए बोलो ना बे, क्या होगा? ए आर की इंटू आर की पावर n n-1 नंबर अपॉन ऑफ आर टर्म्स, माइनस रुको यार, रुको बे। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n minus n माइनस n टर्म्स है ना बेटा। x Yes. की पावर हाँ, सर। 1 2, काउंटिंग सीखो बेसिक पहले, उसके बाद कुछ सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ तक क्लियर है? और Yes, ये sir. टर्म क्या है बोलो? माइनस एक्स की। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हवा में पढ़ाई ना क्या करो। तो 1 माइनस एक्स एन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चमका मैंने क्या किया? यस
हाँ सर Yes, 1 sir. हाँ माइनस सर। को दोनों देखो लोगों को एजीपी में दिक्कत दो जगह आती है। एक तो आती है नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने में बार बार, एक दिक्कत आती है माइनस करके शिफ्ट करने में, और कुछ नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, आपको नहीं शिफ्ट करना है मत शिफ्ट करो भाई, तुम वहीं से देख लो माइनस करते हो, किसने रोका है तुमको? यहाँ तक क्लियर है? वापस समझाओ ना। सर क्या बोलो? सर सब्ट्रैक्शन के बाद से एक बार फिर से समझाइए। ये जीपी है। यस सर। जीपी का Yes. सम क्या होता है? 1 into x to the power n minus 1। x की पावर n माइनस 1 क्यों होगा? सर n नंबर ऑफ टर्म्स है। हाँ तो x की पावर n होगा ना। हाँ सर x की पावर n ही होगा। हाँ फिर सर x की पावर n minus 1। अरे भाई क्या बोल रहे हो? नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ना, तो फॉर्मूला में क्या आएगा? x की पावर n आ जाएगा ना, x की पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1। यस सर। तुमको जीपी का फॉर्मूला नहीं आता, क्या करेंगे? सर वो मैं -1 के पावर में नहीं बोला। ठीक है, तो अभी यहाँ तक क्लियर है? ये यस सर। स्टेप क्लियर है? यस सर। उसके बाद क्या किया? 1 माइनस x से डिवाइड कर दिया मैंने। हाँ सर समझा। अरे इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता है ना, 1 माइनस एक्स की पावर n बाई 1 माइनस एक्स, नहीं लिख सकता हूं मैं? हाँ सर लिख सकते हैं। और यस अब सर। 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर है? यस यस सर। सर यस सर। ये माइनस एन एक्स की पावर n कैसे आया? कौन सा बोलो? सर थर्ड लाइन लास्ट में सर माइनस ये वाला? यस सर। तुम ऊपर से माइनस करती गई हो ना, तो आपके पास टर्म्स कौन से कट रहे हैं? यही टर्म्स कट रहे हैं ना तुम्हारे। यस सर। तो ये टर्म तो नीचे एज इट इज कॉपी हो जाएगा ना। अरे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस करो, y प्लस जेड प्लस, अब मैं बताऊंगा ही ना, ठीक है? माइनस करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे ना, क्या बचेगा? x माइनस डब्ल्यू बचेगा ना। यस सर। और सबको क्लियर है क्या? अच्छे से बताओ भाई। हाँ हाँ सर सर क्लियर है। किसी भी स्टेप पे डाउट है तो बोलो भाई। क्लियर है सभी को? क्लियर है यस सर। सर। यस सर। कॉपी करिए। सर इसको याद मतलब कैसे रखें? नहीं याद नहीं करना है भाई, पागल हो क्या? क्यों? कि हर करना होता है हर बार, एजीपी का फॉर्मूला नहीं होता है। ओके सर। सर मतलब जितना कोई भी फॉर्मूला, हाँ सर कोई भी मतलब ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करेगा? ना, याद करना ही मत। फॉर्मूलेस खत्म हो गए आपके सारे। सर मतलब हर सीरीज के लिए एक अलग से फॉर्मूला रहेगा। यस ऑब्वियसली, कॉमन रेशियो Okay, अलग sir. रहेगा, कॉमन डिफरेंस अलग रहेगा। कहाँ पागलपन में फंसने जाओगे? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। यस सर। यस। सबको क्लियर है अच्छे से, ईमानदारी से? यस सर यस सर। सर। यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए? कर ली। यस सर। कर लिया सर। इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार सेम क्वेश्चन इनफिनाइट टाइम्स। क्या था लिखा हुआ पीछे? 1 प्लस 2x था ना, प्लस 3x स्क्वायर, और बोलो बे प्लस 4x क्यूब। और इस बार मैंने इसको इन्फिनिटी तक दे दिया और बता दिया कि मॉड x 1 से छोटा है। अब इस बार क्या होगा सॉल्यूशन? वापस से x से मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर तो 1 क्या बन जाएगा? x। एक्स 2x क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना मैं क्या करता हूँ? यस हाँ सर। और ये तो इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो समंदर में से 2-3 बूंद पानी पी जाओ, कोई अंतर थोड़ा पड़ता है। तो 1 माइनस एक्सेस क्या बचेगा? बोलो 1 का 1 आ जाएगा, 2x माइनस एक्स, एक्स 3x स्क्वायर, बोलो बे, x स्क्वायर बोलो बे। x एच क्यूब। अब ये तो इनफिनाइट जीपी है ना, यस इनफिनाइट जीपी का सम क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। अपॉन 1 माइनस आर। कोई समस्या है जिंदगी में? नो सर। और एस सर का वैल्यू कितना आ गया? 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर यस सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है? नोट,
if in a series you find GPs, then multiplying the S by R can be one of methods to solve. यहाँ तक क्लियर है क्या? सर इफ के Yes. बाद क्या लिखा है? If in a series you find GPs, if in a series का nth term, if in a series का nth term you find GPs, then multiply the S by R can be one of the methods to solve. सर एक बार कुछ दीजिए ना, मतलब इससे हाँ अप्लाई कर हाँ करते हैं। भाई क्या इमेज डालनी है, मुझे नहीं क्लियर। सर और कौन सा मेथड है? क्या 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 और कौन सा मेथड है सर? और कोई मेथड? आई डोंट नो क्या है, आई डोंट नो। मैं कह रहा हूँ दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड्स। यहाँ पे तो आपको एजीपी दिख गया, ठीक है। रैप करें क्या इसको? Yes. सर एक सेकंड कॉपी करना। यस सर। आप कॉपी कर लो, वी विल कम टू दिस अगेन। चलो कॉपी कर लो। क्या कौन था? क्या बोल रही थी? पूनम दी और हम क्या आशीष को भी कुछ नहीं बताया कि किसी को कुछ पता नहीं लगे, जानना तो कुछ पता है क्या, कितना कर्ज है क्या है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा हम झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया कि भैया ऐसा दिखाता है कि मेरा मैटर है, पढ़ नहीं, तुम बीच में मत। लास्ट ईयर भी आप लोग फोन करते थे, हम उसको बोलते थे, बोलता था ठीक है हम पढ़ लेंगे, हम देख लेंगे। यहाँ पे हालत सबका खराब है, देखने में लगता है सही है लेकिन कोई सही है नहीं। बंदा बोल ही नहीं रहा है सर, तो कोई क्या बोले। एक बार प्लीज भैया को बोलिए हमको फोन करिए। भाई तो गुप्ता का ये लोन है ना, गुप्ता से बात कर लेना। हम छोटे से पूछ के आपको, अगर छोटे को सब पता भी होगा पैसा का, हम आपको एक बात बताएंगे। ले आपस में फैमिली बात कर लेना, फिर हम टंगाएंगे नहीं यार। नहीं अरे उसमें कुछ हो नहीं सकता। हम उसको यही बोला कि हम लीगल एक्शन नहीं, हम केस करेंगे, तो हम केस का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। उसको क्या हो सकता है रेजोनेंस के पास एडी आकर से भेजा हो गई, साइन कर दे दिया। बात उसकी यही नहीं है। देखो बात इसकी है कि तुम कल लेटर हमारे लेटर कहाँ दिया हमको अभी तक? कॉपी कर लिए क्या? तो सेंटेंस Yes, इफ इन अ सीरीज क्या लेते हैं? इफ इन अ सीरीज का nth टर्म you find GPs, then multiplying the S by common ratio can be one of the methods. सर इस सब में हमने इंफिनिटी मतलब वो जो लास्ट टर्म है वो उसको भी x से मल्टीप्लाई किया है ना? Obviously. जब करें क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसका सम निकालो।
क्या भाई हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया।
हो गया सर। ठीक है, तो पहले क्या आंसर आया? 1 plus x upon 1 1 minus minus x x square 1 by x the whole 1 plus x by 1 minus x to the power 2. तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा? x plus 3x plus square plus 3x 5x square plus 5x square ये cube लॉजिक समझ रहे हो? infinity. यस सुनो, सर। ये हाँ, लॉजिक क्या है? ये शिफ्ट करने का लॉजिक क्या है, समझ रहे हो? बस वो Yes, देखने sir. में आसानी होती है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है शिफ्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? 1 प्लस 2x 2x plus 2x 2x square 2x square 2x cube 2x cube. etc. s क्या होगा? तो 1 plus 2 bracket 2x x upon x minus 1. x minus 1. है ना? Yes sir. तो जीपी है इधर, Yes. Yes, sir. x बाई 1 माइनस 1 minus x. यहाँ तक क्लियर है भाई? Yes sir. Yes, sir. तो 1 माइनस एक्स एस इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1, यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. s कितना हो जाएगा? 1 plus x 1 upon plus 1 x minus x upon whole 1 square. minus Whole x square. 1 minus x square. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉपी करो। सर इसमें nth टर्म नहीं लिखा तो भी चलेगा? हाँ, इन्फिनिटी तक का है ना, तो चलेगा। क्या सिस्टम क्लियर नहीं है तुमको? क्या सिस्टम क्लियर नहीं है इसमें? हाँ, तो चलते रहता है बस। सुमंती और कौन था? पूछेंगे तुम कौन कौन है? तो सर मैं कोई एक्स नहीं समझा व्हाट्सएप क्या बोल रहे हो? इधर जो 1 माइनस एस एक्स एस को 1 माइनस एक्स करके 1 माइनस एक्स एस इज इक्वल टू वो वाला पार्ट है ना, वो नहीं समझा ऐसे बोलेगा तब तो। क्या मन में बोल रहा है? क्या क्या नहीं समझा, बता मेरे को। सर। वो थर्ड लास्ट लाइन कौन सा? ये लाइन नहीं समझा? हाँ सर वही। भाई ये जीपी का सम देखो, बेसिक आते हैं, मैं करूं। ये हाँ जीपी सर का ये सम क्या होगा? अच्छा भाई तेरे हाँ तूने x होमवर्क तो बाय किया एक्स नहीं। अबे तूने होमवर्क थोड़ा ना किया जीपी का, तो मैंने सोचा बहुत सिंपल होमवर्क काय करें, मत तभी करो, तो जाओ। जा यहाँ सर तक मैंने क्लियर है? हाँ सर मैंने वो ध्यान नहीं दिया जब भी आपने बोला रहने दे, इसके लिए। चल चल रहने दे। यहाँ तक क्लियर है क्या भाई? यस सर। Yes sir. और अब करें? Yes, sir. Yes, sir. सर बोलो। सर ऐसे क्वेश्चंस में मतलब nth टर्म नहीं दिया, बस वो चलते रहता तो इनफाइनाइट जीपी का ही सम का फॉर्मूला लगाया है ना? हाँ, ओके सर। कॉपी कर लो जिनका नहीं हुआ था। कॉपी कर लिया क्या? Yes sir. Yes, sir. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? करना बताओ। 1 प्लस 1 plus 2 1 upon plus 3. 2 by 3. plus 3 by 3 square plus 4 by 1 प्लस 4 1 प्लस cube 1 2 by प्लस 3 2 by 3. हाँ plus 3 upon 3 square हाँ plus 4 Plus upon 4 4 cube. upon 3 whole cube. 3 cube sorry. 3 cube 4 अपॉन 3 cube. हाँ, 5 क्या up करेंगे to इसको? 1 upon 3 से 1 by multiply. 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 1 by 1 3 by 3 plus 1 2 by by 3 plus 2 by 3 square plus 3 by 3 cube.
दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा? by 3 is 2 by equal 3s is equal to 1 plus plus 1 by 3 plus 1 by 3 square. और ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. जीबी बन Yes, गया। sir. plus 1 by 3 upon 2 by 3. 1 माइनस 1 by 3. कितना आ गया? 3/2 ना? यस सर। Yes, sir. तो s का वैल्यू कितना आ गया? 9/4। 9 by 4. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. सर 1 by 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या? 1 by 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया सेकंड स्टेप में? तो जीपी का जो जीपी है यहाँ पर, जीपी क्या है? 1/3 स्क्वायर। तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? हाँ सर समझ गए। आप एजीपी में जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो ना? यस सर। रब करें? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता था ना कि x 1 से दिया लेस था, देन नहीं है। दिया था अगर नहीं लिखा था गलती थी, लिखा था, ओके उसकी वजह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एजीपी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। यस सर। Yes, sir. कुछ सीरीज होती हैं उनको देख लेते हैं फिलहाल, बाकी तो बाद में देखेंगे वापस। बेसिक सीरीज जो है, देखो मैं इसमें 1 करा रहा हूँ, सीरीज 1। मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। आपको इन क्वेश्चंस को देख के कुछ फील आ रही होगी। देखो तो कुछ फील आती है क्या? कुछ फील आ रही है? बोलो। यस सर। यस sir. सर। क्या फील आ रही है? सर सीक्वेंस है मतलब किसी टाइप। है ना, ये सारे एक ही एपी, By n into n plus 1 into n. ये सारे एक ही एपी के टर्म्स है, राइट? यस सर। ये बात समझ में आती है? यस। अरे बोलो भाई साहब। हाँ सर। Yes. ये सारे एक ही एपी के तो मैं ये सारे एक ही एपी के टर्म्स है। बी वाले में आते हैं। यही चीज जो ऊपर है, इसको न्यूमरेटर में कर दो तो बी सेट बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब तुम बोलोगे सर ऊपर वाले में पहले क्वेश्चन में सब निकालने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं तो निकाल सकता हूँ n into n। फील आती है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। nth टर्म लिख के आप सम Summation. निकाल सकते हो ना? यस सर। यस सर। लेकिन नीचे वाले में निकाल सकते हो क्या? नीचे वाले में n⁴ बन जाएगा ना nth टर्म। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। समझा। नहीं समझ में आया? सर क्या? समझा हाँ सर। सर समझ। सर नहीं समझा। नहीं समझा। इसका जो बी सेट है, बी सीरीज है, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? भाई अगर नहीं कर सकते फिर क्या ही पढ़ाया मैंने। इसका बी सेट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बताइए। फर्स्ट वाला कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कैसे बताओ? कर सकते तो n into n plus 1 into n plus 2 लेकर मल्टीप्लाई कर दो और फिर समेशन ले लो। ये बता तो रखा है यार, अब कितनी बार बताओगे, जान लोगे क्या? ये बात क्लियर है? हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये तो करना सिखाया है ना? नहीं सिखाया है क्या? सिखाया सर। लेकिन दूसरे वाले में, पहले में तो हो गया, दूसरे वाले में नहीं सर, n की पावर 4 हो जाएगा। पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता। नहीं पता। ये बात चमकती, अभी समझ में आया मैं क्या कह रहा था? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। 4 टाइप से बन जाएगा ना यार, और यहाँ तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर।
यहाँ तक पक्का क्लियर है क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। Yes. ठीक है, तो आप इसमें आ जाओ ए वाले सेट में। क्या करना होता है ध्यान दो। सर 1 मिनट लास्ट प्लीज। हम्म, क्या हो गया? हो गया सर। अब करें? यस सर। यस सर। यस सर। हम आते हैं ए सेट में। ठीक है, अभी ए सेट में जब तक आपको क्वेश्चन की फील आई है ना, पहले बता दो मुझे ईमानदारी से। हाँ हाँ सर। सर। मैं आपको एक ही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, तो सोचना है, खुद सोच सकते हैं। 2 3 4 प्लस बोलो 3 3 4 3 5 4 5। कोई समस्या है यहाँ तक? नो। नो सर। वो कैसे करते हैं इसमें, वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट। इसका nth टर्म लिख सकते हो? 1। हाँ सर। 1 sir. upon n n 1 by 1 n upon n n into into n n plus plus 1 1 into n into n plus plus प्लस 2. 1 n प्लस 2। पक्का क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes. यस yes सर। sir. यस सर। अब यहाँ पर जो मेथड होता है करने का, वो ये होता है कि ये जो भी एपी दिख रही है, n n Yes, plus sir. 1 n plus 2 हाँ एपी सर। दिख रही है। Yes, sir. यस। Yes, sir. तो टर्म सुनो, अब टर्म n को कैसे एडजस्ट करते हैं, जो भी एपी का लास्ट टर्म है ना, माइनस फर्स्ट टर्म से मल्टी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कैसे बताऊं मैं तुमको? ठीक है, तुम देखो यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर, क्या हो रहा है पहले समझो, बाद में समझना क्या लिखेंगे। इसका लास्ट टर्म क्या है? n plus 2 है ना, और फर्स्ट टर्म क्या है? n है। यहाँ तो N. चमकता है। Yes sir. तो तुमने tn में जो tn लिखा है सही लिखा है, कुछ और मुझे लिखना चाहिए अभी? सर n स्क्वायर हो जाएगा नीचे। नहीं रे, 2 -2. हाँ हाँ क्या सर ऊपर नीचे का की साइड में सर अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों? सर ऊपर 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में एक। ये बात चमकी? यस सर। यस सर। ध्यान से बिल्कुल स्लोली नहीं समझो। सर, बताइए ना। क्या बोलो? 2 नीचे क्यों आया, After- समझ में नहीं आया? हाँ सर, वही समझ में नहीं आया। n plus 2 minus n करो, क्या बना? 2 आ जाएगा। ऊपर ओके के tn सर। में 2, यहाँ पे tn में 2 है क्या? नहीं सर। तो कौन दिया? तुमने दिया, काटोगे ना? हाँ सर। तो 1/2। Yes, अब sir. बताओ, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा बोलो? 1/n into n plus 1 minus 1 by 1 by n plus 1 by n plus 1 into into n n plus 2. N plus 2. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes sir. अब डालो वैल्यूज, डालो n को 1 डालो, क्या बनेगा बोलो? 1 by 1 by 2 minus minus मल्टीप्लाई कभी नहीं करते, बोलो 2 into 3 टर्म 2 बताओ क्या बनेगा? half by into 1 by 1 into 1 3 by 2 into 3. अरे भाई into 3। 2 into 3 ना, यस हाँ, यहाँ पे माइनस 3 1 by 3 into 4. 3 into 5 3 into पता नहीं भाई 3 into 5 कैसे बोल रहे हो, पगला गए हो लग रहे हैं हमको तो। tn क्या होगा बताओ? तो वो तो 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by into n n 1 plus by 1 n into n n plus plus 1 minus 1 1 by by n plus 1 n plus n 2 plus n plus 1 into to n plus 2. सुनो 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 सुनो, बिल्कुल ना कंसंट्रेट करो, ठीक है? अब इसके बाद बताओ मुझे, तुम्हें क्या दिख रहा है? जब वर्टिकली ऐड करेंगे तो क्या हो, कुछ दिख रहा है कटते हुए? यस सर। यस सर। ये काम ऐसा तो नहीं पहली Yes, बार sir. कर रहा हूँ मैं, पहले भी कराया है ना एपी वाले ने। यस सर कराया। यस सर। सर अगर जोड़ेंगे तो अब बताओ क्या हो रहा है? तो टर्म्स कट जा रहे हैं बीच के सारे। कौन कौन कट रहा है? 1 upon 1 into तो 2 फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर सब कुछ। ये बात चमकती है? यस सर। आपको ये समझ में आया क्या मेथड क्या था? हाँ सर. तो Yes, sir. मेथड क्या है? मेथड क्या है? मेथड के लिख रहा हूँ, मेथड क्या है? क्या करते हो तुम? यू एडजस्ट
Tn by बोलो multiplying and dividing by last term minus फर्स्ट टर्म first term and multiplying by this and dividing by dividing by 2 छोड़ना करे dividing by वो बच गया हाँ dividing by the constant जो भी बचा हुआ है dividing by the constant left constant. Yes sir, yes sir. तो 2 छोड़ना आएगा हर बार, पागल हो? इतना क्लियर है क्या? यस सर हाँ सर. Yes, बस sir. सिंपल मेथड क्लियर है कि नीचे में एपी है तो क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है और नीचे में कांस्टेंट को एडजस्ट करके T1 T2 T3 लिख देना है और चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगे। सर एक बार नीचे कीजिए। क्या करूं? नीचे सर वो 1 तो 1/2 होगा लास्ट में। हाँ सर। क्या बोल रहे हो? तबीयत खराब है, इसको बोल नहीं रहा है, 2 दिन हो गया, आपको डॉक्टर पास ले जाओ तुम। फीवर की बात ही नहीं है, कोविड का ही इसका सिम्टम है। हाँ, कल को टेस्ट करा सुबह। Yes, sir. सर एक बार ऊपर की देना। सर वो आपने क्या लिखा है, एंड डिवाइडिंग बाय कांस्टेंट लेफ्ट। ओके सर, डन सर। सर वो 9.4 का जो फोर्थ क्वेश्चन था वो इसी अबे पे रुक, बेस्ड था। मुझे नहीं मालूम अभी, बस जो कह रहा वो कर। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। सर एक मिनट, नीचे का तुम लोग एक बार में कॉपी नहीं करते हो क्या यार? नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते रहो बैठ के। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन करवाया, उसको समझो रटो। अब देखो ये क्वेश्चन है, मान लो 1 2, इसका सम निकालना है, नहीं आता निकालने? निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल यस सकते हैं। सर। निकल जाएगा। है ना? तो तुम्हारा वैसे निकालेंगे, जो जो तरीका आ रहा है उससे तो निकाल ही सकते हैं। क्या होगा बोलो? Tn निकाल square लोगे, plus n। n स्क्वायर है ना? जो ये जो दो सीरीज में, ये जो 2 मेथड, ये जो पिछला मेथड था ना, और उससे मैं करने का प्रयास करूँ, उसमें कैसे करते हैं सुनो। ये जो Tn है ना, बोलो Tn क्या लिखा हुआ है? n इंटू n+1। N+1. यहाँ ध्यान देना, n+1 के बाद सीरीज में अगला टर्म क्या आता है? n+2 आएगा ना? यस सर। यस सर। और n के पहले क्या आएगा? n-1। n-1। तुम n-1 क्यों बोले? n-2 क्यों नहीं बोले? एक पहले ना, एक मतलब पहले क्यों? -1। एक पहले क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एपी है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। तुम समझे? उस एपी का फर्स्ट टर्म लास्ट, समझे क्या? यहाँ यस पे कितना एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्रिएट हुआ है? हाफ। सर भाई साहब 1/3 क्रिएट हुआ है ना? यस। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर।
यस सर। सर वो 1/3 कैसे है? भाई तुम्हारा टीएन तो इतना ही था, तो तुमने n+2 माइनस एन, तुमको तो यही क्लियर नहीं है ना कि 2 माइनस -1 कितना होता है, 3 होता है ना। यहाँ पर 3 है क्या? नहीं सर समझा। तुम लोग बेसिक नहीं फॉलो करते हो बेटा। यहाँ तक क्लियर है? तो Yes. 1/3 का कैसे है बताओ ना। यार मैं सिर फोड़ लूं भाई, सही कह रहा हूँ। मतलब कहाँ क्या पढ़ के आए हो बचपन में, तुम लोग को 3 नहीं दिख रहा है यार, तुम्हें चमक रहा है कि टीएन क्या है। TN यही है ना यार। n into n+1 है उसको तो जब भाई उसने तुमने multiply- जब तुमने n+2 माइनस n-1 किया, n और n कट गया, यहाँ पे क्या बच गया एक्स्ट्रा है? सर वो n+2 माइनस n-1 कैसे आएगा बताइए, नहीं समझ। ये कैसे आया ये बोल रही हो? जी सर। पिछले पेज में कैसे आया था लास्ट, वो क्या था, वो समझ गई थी कैसे आया था? सर मैंने बताया कि कैसे आना है। हाँ बोलो। तो इसमें लास्ट टर्म तो n+1 क्या? है, लास्ट टर्म n+2 कहाँ आ गया? अरे भाई इस एपी लास्ट टर्म के अगला टर्म एन एंड ये सीरीज लिखोगी। अच्छा लास्ट टर्म के अगला term, okay, हाँ, और यहाँ पे पिछला फर्स्ट टर्म का पिछला टर्म। sir, मुझे लगा लास्ट समझ- टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है अभी? यस सर। यस। तो तुम्हारा T1 क्या होगा? So 1 into 2 into 3 minus T2 क्या होगा? 2 into 3 2 into into 4 3 into 4 minus 1 1 into 2 into 2 into into 3. SN क्या होगा? 1/3 bracket n into n+1. ये बात चमकती है? यस सर। yes sir यहाँ पे एडजस्ट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताओ? यू मल्टीप्लाई each term by difference of one exceeding and before one by लास्ट टर्म के आगे difference वाला of हाँ अगला टर्म माइनस minus previous माइनस पिछला टर्म पिछला टर्म पिछला term। उसको ऑफ बाय नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ये Previous. बात चमकती है? yes sir यस सर। एंड देखो इंग्लिश में मैं कितना भी लिखूं ना समझा नहीं पाऊंगा तुमको। ये बात चमकती है क्या? यस सर। मैं एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, समझ जाओगे मैं क्या कह रहा था। इतना क्लियर है? हाँ सर। सर। सर कॉपी कर लो फिलहाल। यू मल्टीप्लाई हाँ, ईच टर्म बाय नेक्स्ट माइनस प्रीवियस एंड एडजस्ट द कांस्टेंट। कांस्टेंट। सर सर जो सीरीज है सर उसके n टर्म का अगला और पिछला ना। और जो एपी लिखी है ना, ये इतना 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस एपी है ना, हाँ तो उसकी बात कर रहे हैं। तो 3 और 4 मान लो इसमें काम करना हो तो 4 का अगला टर्म क्या है? 5 5 3 का अगला 3 का पिछला टर्म क्या है? 4 2 2 2 3 का पिछला टर्म क्या है? 2 2। तो एडजस्टमेंट किससे होगी? 5 माइनस 4 2 बाई 3। समझे? यस सर अरे ये क्लियर है क्या? यस Yes, सर। Yes, सर sir. नीचे का कॉपी कर कॉपी करिए।
Yes, sir. Yes, sir, done. Yes. रब करें? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसका लास्ट टर्म क्या होगा बताओ? n into n plus 2 into अरे भाई किसने तुमको गणित पढ़ा दी यार? n कैसे आएगा यार? तुम लोग सीधा एपी के एनएट टर्म गलत लिख रहे हो तो क्या ही कर रहे हो यार? इसका एनएट टर्म बताओ। 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3. अरे यहाँ तक क्लियर है? Yes. यस सर। एनएट क्या क्लियर है भाई? एनएट टर्म बताओ ना, फिर क्लियर बोलो। एनएट टर्म क्या होगा? 2n minus 1, 2n plus 1, 2n हाँ। plus 3. 2n plus 1 2n plus 3. और ये क्लियर है? Yes, sir. मैंने क्या कहा? ये जो tn है, tn ऑब्वियसली तुम इसको क्यूबिक वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो ना, खोल के, है ना? हाँ sir. हाँ 3 डिग्री है ना? हाँ। Yes. लेकिन ये अगर 5 अगर 4 टर्म आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे ना, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ मेथड। मैं क्या बोला बोलो अभी, बोलो क्या बोला है मैंने? Next term. 2n plus 3 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 2n plus 5. 2n plus 5 और 2n minus 1 का पिछला टर्म क्या होगा? 2n minus 3. 2n कितना minus एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्रिएट हो गया? 1 by मतलब 8. 8. 8. चमका 1 by तुमको? Yes, sir. yes इसको sir tn लिखो। 2n minus 1 लिखोगे, 2n plus 1 लिखोगे, 2n plus 3 लिखोगे, और क्या लिखोगे बोलो? 2n plus 5. माइनस बोलो क्या होगा? 2n minus 1. हमेशा कभी भी कोई चीज छोटा सा बड़ा लिखते हैं। Okay. ये बात चमकती है? Yes, sir. अब देखो Yes, कुछ sir. गधे होते हैं बच्चे, सोचते हैं ना कि आपको कैसे मालूम चला ये कैसे करना है। भाई ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, 300 400 500 600 साल पहले डिसाइड किया गया है, चला आ रहा है। तुम आइंस्टीन थोड़े ना हो, ठीक है? 1/8 डालो n का वैल्यू क्या होगा बोलो? 1 into 3 into 5 1 हाँ बोलो, सॉरी 1 into 3 into 3 into 5 into 7. हाँ माइनस minus Minus 1 1 into 1 into 3 into 5. T2 बोलो। 3 into 5 into 3 7 into 5 Three into 9 7 into 9. To 9. minus 1 into 3 1 into 3 into 5 into 5 into into 7. 7. क्या कुछ दिखा गया? Yes, sir. yes sir क्या दिख गया? So first and last यहाँ question. पे क्या आ रहा है? कटेगा 5 into 5 7 into into 7 9 into into 9 into 11. to 11. 11 बोलो यहाँ पे 3 क्या 5 into 7 कटेगा? 9 5 into 7 into 9. कटेगा ना? yes sir यस सर। अबे मित्रों कट रहा है क्या? कौन किससे कट रहा है? क्या चल रहा है? So वो गलत कर दिया हाँ ये हाँ। वाला। sir Sir, वही एक ऐसा है. 3 5 7 9 Yes, और sir. tn क्या आएगा?
1/8, 2n minus 1, 2n minus plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5. बिल्कुल माइंड को क्लियर रखो, फालतू में ऑनलाइन सोर्सेस मत जाना। कुछ सीखने के जितना सिखा रहा हूँ उसको पर रटो, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बस। अभी कैसे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो गया होगा ना अब तक तो धीरे धीरे। यस यस सर। सर। यस सर। बस ट्रस्ट मी, वो करते रहो बिना दिमाग लगाए हुए। अभी क्या होगा बोलो, जोड़ दें? यस Yes, सर। sir. यस सर। और स्कूल के चक्कर में कम पढ़ो। कितना आएगा ऐसे में बताओ? इकट्ठा इकट्ठा हटा हटा, क्या बचा बे? -1 into 1 अरे मेरे into भाई 3. पहले ये लिखेगा ना। हाँ, 2m plus 6, 2m plus 2n plus 5, प्लस 1 1. 3। 1 3 5. अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तुमको ये मेथड रटना, तुमको ये मेथड रटना है। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. क्या समझ में आया तुमको? Yes, तुमको ये sir. मेथड रटना है। रटना है। रटना है। ये बात चमकती है? यस हाँ सर। सर। सब Yes, sir. ईमानदारी से। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। सब लोग कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक का नाम लिख देना भूल जाता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तुमको हाँ, बस ये बता देना मुझे डेल्टा U1 डेल्टा U2 में समझ आया क्या कराना है, ठीक है? अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो सर क्या नेक्स्ट लिखा क्लास है? में हम लोग, अरे मैं बस कुछ नहीं लिखा, मैं नोट्स देख लूंगा, नोट्स से मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा क्या करना है। हाँ, तो अपने को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल 17 का करेंगे और एग्जांपल 18 दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। और ये Okay, अपना सीक्वेंस सीरीज का मिसलेनियस वाला जो भी था खत्म कर लेना। सर स्टेट बोर्ड। हाँ सर। सर क्या क्या होमवर्क? बोर्ड वाला भी। स्टेट बोर्ड करते रहो। सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही ना चैप्टर। यस यस। आप होमवर्क रिपीट कर सकते हो? भी ना सीक्वेंस सीरीज का। अरे हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल 17 का 31 से 41 छूट गया आज ना, और एग्जाम्पल 18 का 1 से 22 कर देंगे। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा मैं, पहले कोई पढ़ाने का, ठीक है? ओके सर। ओके सर। और स्टेट बोर्ड का चैप्टर 1 2 3 दे दिया है। दे दिया का मतलब करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? यस सर। ओके सर। क्योंकि लोनी का एक और पार्ट बचा है ना, एग्जाम्पल 12 भी तो बचा हुआ है ना हमारा डिस्कस करना, ट्रिग्नोमेट्री हाँ इक्वेशन वाला। सर। हाँ Yes, सर। वो sir. वो sir. हाँ, तो आप लोग वो शुरू कर दो करना स्टेट बोर्ड वाला, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। और सीक्वेंस में जो सिखाया है उसको रट लो। ठीक है सर। रटना मतलब रटना है, रटना है, सर थैंक यू सर। दिमाग नहीं लगाना है। यस। इसके थोड़े क्वेश्चंस मतलब। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप पहले ये 2 क्वेश्चन बार बार बना लो, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके थैंक यू सर।